गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मॉरल में लेसन नंबर 3 की रीडिंग करेंगे। लेसन नंबर 3 है वारिस। पुराने समय की बात है। राजा प्रसन्नजीत अलीगढ़ नामक नगर में राज्य करते थे। उनके राज्य में धन धान्य भरपूर था। राजा प्रसन्नजीत अपने खजाने से कभी भी अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करते थे। खजाने को वह जनता की धरोहर मानते थे, इसलिए उसे जनता के भलाई के कार्यों में खर्च करते थे। अतः वह प्रत्येक स्थिति सुख दुख में अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। राजा प्रसन्नजीत अपने महल में काम करने वाले सभी व्यक्तियों से बात करते थे तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते थे। समस्त प्रजा राजा के साथ थी और इस प्रकार राजा के लोगों की पूरी शक्ति साथ होने से राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। राजा की बहुत विशाल सेना थी, जिसका प्रत्येक सैनिक वफादार था। राज्य में चारों ओर सुख और शांति थी। सभी लोग बड़े प्रेम से रहते थे। राजा प्रसन्नजीत में एक गुण था कि वह अपने राज्य में अमीर गरीब छोटे बड़े सभी को समान समझते थे। उनकी एक आंख नहीं थी। उन्हें अपनी प्रशंसा सुनना बड़ा अच्छा लगता था। अब राजा की उम्र हो गई थी, लेकिन उनके कोई संतान न थी। राजा ने अपनी रानी चंद्रवती से कहा, अब तो हमारी उम्र पूरी हो गई है। पता नहीं कब ईश्वर हमें अपने पास बुला ले। मुझे तो बस यही चिंता खाए जा रही है कि मेरे न रहने पर राजगद्दी का वारिस कौन होगा। जो राजा अपने पीछे अपना वारिस नहीं छोड़ते हैं, लोग मरने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। रानी उदास हो गई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। कुछ समय पश्चात उनके विश्वास पात्र मंत्री वहां आए। वह राजा से बोले, महाराज, इंसान का नाम संतान से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से होता है। आखिर आप वारिस के लिए इतना परेशान क्यों हो। यह जरूरी नहीं कि वारिस आपकी संतान ही हो। फिर आपकी संतान ईश्वर न करे गलत भी हो सकती थी। यह सुनकर राजा ने विवश होकर पूछा, तो हम क्या करें। मंत्री ने कहा, महाराज, एक राजा में एक गुण होना जरूरी है कि वह होशियार हो, नादान नहीं, बहादुर हो, डरपोक नहीं, सच्ची बातें कहे व पसंद करे और झूठी बातों से हमेशा नफरत करे। आपका राज्य इतना लंबा चौड़ा है, ऐसे व्यक्ति की तलाश करवाइए जिसमें ये सब गुण हो, उसे वारिस बना दीजिए। राजा प्रसन्नजीत काफ़ी देर तक इस विषय पर सोच विचार करते रहे। फिर बोले, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु समस्या यह है कि ऐसे व्यक्ति को कैसे ढूंढा जाए। राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। महाराज की यह इच्छा है कि जो लोग उनके गुण और अवगुण बताएं, इसलिए 2 दिन बाद लोग राज दरबार में एकत्रित हो जाएं। महाराज जिससे खुश होंगे उसे मालामाल कर देंगे। राजा का ऐलान सुनकर सारे राज्य के लोग आश्चर्यचकित रह गए। मालामाल होने की बातें सुनकर सबके मन में लालच आ गया। निश्चित दिन सभी लोग दरबार में पहुंचने लगे। फिर एक एक करके वे राजा के सामने आए और उनके सम्मान में उनकी प्रशंसा के पुल बांधने लगे। मंत्री यह सुनकर निराश होने लगे। उसने उन लोगों को जाने के लिए कह दिया। जब दरबार में कुछ ही लोग रह गए तो राजा ने मंत्री से कहा, इतने लोगों ने हमारी प्रशंसा की, लेकिन आपने सभी को क्यों जाने दिया। आपकी योजना हमारी समझ में नहीं आई। मंत्री ने कहा, महाराज, शांति से काम लीजिए, कुछ देर में आप सब कुछ समझ जाएंगे। अंत में दरबार में एक लड़का रह गया जो बिल्कुल चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, किंतु उसकी आंखों में एक चमक थी। लड़के ने कहा, मंत्री जी, सब लोगों ने झूठ बोला है। सब मंत्री के कारण पूछा तो लड़के ने नम्रता पूर्वक कहना शुरू किया। वह इस तरह
कि एक आदमी ने महाराज की सुंदरता के सामने चांद भी शर्माता है, बिल्कुल झूठ कहा। महाराज सुंदर नहीं है, महाराज की तो एक आंख नहीं है। खामोश मूर्ख लड़के, राजा ने गुस्से में कहा। दूसरी बार भी लड़के ने राजा के गुस्से की परवाह न करते हुए कहा, कुछ लोगों ने महाराज की चतुराई और अक्लमंदी की प्रशंसा की, जबकि महाराज बिल्कुल चतुर नहीं हैं। खाल खींच लूंगा, बदजुबान लड़के, राजा ने पहले से ज्यादा गुस्सा होकर कहा। आप थोड़ा सब्र रखें महाराज, मंत्री ने धीरे से कहा और फिर लड़के से पूछा, यह तुम कैसे सिद्ध करोगे? लड़का मुस्कुराते हुए बोला, जब लोग महाराज की झूठी प्रशंसा कर रहे थे तो उनका चेहरा खुशी से खिला जा रहा था। उनको यह मालूम होना चाहिए कि वह प्रशंसा कभी सच्ची नहीं होती जो मुंह पर की जाए। क्या हमारे महाराज में कोई अवगुण नहीं है? यदि है तो लोगों में से किसी ने भी उन्हें नहीं बताया। जो लोग हमारी बुराइयां नहीं बता सकते, यदि वे प्रशंसा करें तो इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा बुद्धिमानियों का कहना है। झूठी प्रशंसा के पुल बांधने वाले सब लोग स्वार्थी हैं, लालची हैं, खुशामंदी हैं। महाराज को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। समझदार लोग अपनी अच्छाइयों के बजाय अपनी बुराइयों को अधिक ध्यान से सुनते हैं। लड़के की इस तरह बातें सुनकर राजा प्रसन्नजीत का सिर शर्म से झुक गया और वह मंत्री से बोले, मंत्री जी, आपकी तरकीब अब मेरी समझ में आई है। राजा ने अपनी चापलूसी सुनकर ना तो प्रसन्न होना चाहिए और ना ही मुख पर प्रशंसा करने वालों पर विश्वास करना चाहिए। सच्चा हितैषी तो वह होता है जो आपको आपकी कमियों का एहसास करवाए। राजा की भलाई के लिए वही सच्चा हित चिंतक है। अपनी बात पूरी करते हुए राजा मंत्री से बोले, मंत्री जी, वास्तव में यह लड़का ही हमारा वारिस बनने के योग्य है, क्योंकि यह बहादुर और सच्चा है। राजा की मृत्यु के बाद मंत्री ने उसी लड़के को राजगद्दी पर बिठाया और वह जनता के लिए बहुत अच्छा राजा साबित हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें झूठी प्रशंसा पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठी प्रशंसा पर विश्वास करने से बुद्धि का ह्रास यानी कि बुद्धि की कमी हो जाती है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। गुड बाय।